नमस्कार मित्रों, कामाख्या ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का मेरा मुख्य उद्देश्य है और बताना है कि पिछले वीडियो में भी संतान प्रतिबंधक योग के विषय में मैंने चर्चा किया था। बहुत से मित्रों का ये सुझाव आया है कि गुरुजी, सर्प श्राप के कारण क्या पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, या पितृदोष के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इस पर आप कोई एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। आप अपनी कुंडली को स्वयं खोल करके देख सकते हैं। विशेषकर वह व्यक्ति जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या होकर संतान भ्रूण हत्या होता है, गर्भ में नष्ट हो जाता है, जन्म लेकर मृत्यु हो जाती है। विशेषकर ऐसे दंपति से मेरा कहना है कि आप अपनी कुंडली को स्वयं देखें या योग्य ज्योतिषी के माध्यम से अपने कुंडली का विश्लेषण फलादेश कराकर स्वयं विचार विमर्श करके देखें और उसका उपाय और टोटका आप करें। आपको निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति होगी। चलिए अब हम आते हैं मुख्य विषय पर कि सर्प का श्राप है या नहीं है। ये हम कैसे ज्ञात करें? तो कुंडली के पंचम भाव से संतान की प्राप्ति का योग देखा जाता है, या कोई ज्योतिषी देख करके आपको बताते हैं कि आपको संतान होगी, कन्या होगी, इतने संख्या में पुत्र होंगे, इतनी संख्या में कन्या होगी इत्यादि। तो सबसे पहला मैं बताऊंगा कि पुत्र स्थान गते राहु, पुत्र स्थान पंचम भाव में अगर राहु बैठे हो, मेष और वृश्चिक राशि में अगर मंगल बैठे हो और पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखते हो, तो आप स्वयं समझ जाएं कि सर्प का श्राप है और इस कारण से मुझे संतान में अनेकानेक बाधाएं उत्पन्न हो रही है। अब इसका निवारण क्या होगा वो आगे मैं बताऊंगा। आप मेरी पूरी वीडियो को देख करके और समझे और पूरे वीडियो को आप सुने। दूसरी कि पुत्रेशो राहु संयुक्ते, पुत्र स्थाने रवि नंदने, चंद्र दृष्टे जुते वापी सर्प शापात सुक्षय। तब भी अगर आपकी कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश राहु के साथ होकर किसी अन्य भाव में स्थित हो तथा पांचवें भाव में शनि को चंद्रमा देखता हो, तो स्पष्ट तौर पर आप समझें कि सर्प के श्राप के कारण आपकी कुंडली के दोष से संतान की हानि हो रही है, संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। नंबर 3, कारके राहु संयुति, कारक ग्रह यानी पंचम भाव का कारक ग्रह जो भी ग्रह अगर राहु के साथ जुति पूर्ण बैठा है, पुत्रेशो बल वर्जिते,
भौम जुगते बिलगने से सर्प सापात सुतक्षय। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव के कारक गुरु होते हैं और संतान के कारक ग्रह गुरु ही होते हैं, अगर गुरु राहु के साथ स्थित है, गुरु और राहु के साथ अगर ज्योतिपुण बैठा है और पंचमेश निर्बल है, बलहीन है और लग्नेश पर मंगल की स्थिति दृष्टिगोचर होती हो तो सर्प के श्राप से संतान की हानि होती है। कारके भौम संयुक्ते लग्ने च राहु स्थिते पुत स्थान चरे दुस्ते सर्प सापात सुतक्षय। अगर गुरु और मंगल कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हो और लग्न में राहु स्थित हो और पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में स्थित हो तो सर्प के श्राप के कारण संतान जोग बाधित होता है, संतान की प्राप्ति में विलंब होती है और संतान कष्ट होता है, संतान हानि होती है। भौमान से भौम संयुक्ते पुत्रे सो सोम नंदने राहु मंदी जुते लगने सर्प सापात सुतक्षया। अगर 5वें भाव में बुध का क्षेत्र हो, यानी अब बुध का क्षेत्र आप कैसे समझेंगे? बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। अगर बुध पंचम स्थान में स्थित हो, मंगल अपनी ही नवांश की स्थिति में स्थित हो और लग्न में राहु गुलिक हो तो सर्प के श्राप से संतान कष्ट होता है, यानी संतान प्राप्ति में अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है। लगने से राहु संजुते, ये सारी जोग आपको जो बता रहा हूं यह श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं। लगने से राहु संयुक्ते, लगने के साथ किसी भी लग्न की कुंडली हो, उस लग्न के स्वामी के साथ अगर राहु की जुति है, अब पुत्रे शोभम संजुते, और पुत्र स्थान का स्वामी के साथ अगर मंगल जुतिपूर्ण बैठा है तो कार के राहु संदृष्टे सर्प सापात सुतक्षया। इस योग में भी संतान प्राप्ति में अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है। चलिए 7वां भाव बताता हूं। पुत्रा भावे कुज क्षेत्रे, पुत्र स्थान में अगर कुज कहते हैं मंगल को, पुत्र भावे कुज क्षेत्रे पुत्रे राहु समन्विते सौम्य दृष्टे जुतो वापी सर्प सापात सुतक्षया। यानी पंचम भाव में मेष या वृश्चिक राशि हो, खूब समझिए, पंचम भाव में मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, मेष वृश्चिकयो भाव, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होते हैं। इसलिए पंचम भाव में मेष राशि या वृश्चिक राशि हो और 5वें भाव का स्वामी मंगल और राहु से ज्योतिपूर्ण हो, संयुक्त हो, अथवा पंचम स्थान का स्वामी यानी गुरु मंगल या बुध से दृष्टि
गोचर संबंध में हो तो इस योग में भी सर्प के श्राप के कारण संतान प्राप्ति में अनेक तरह की बाधाएं होती है। चलिए अब आपको सर्प शापात के विषय में, सर्प के श्राप के कारण जो दोषपूर्ण मैं अपने श्लोक के माध्यम से आपकी कुंडली की में जानकारी हेतु जो ग्रहों का फल बताया, इसे अब सबसे सर्प के श्राप में 8वां श्राप है, उसको आप गौरपूर्ण पूरे वीडियो को सुने और समझे कि पुत्र स्था भानु मंदार स्वर भानु शशि जोंगिरा निर्बलो पुत्र लगने सो सर्पात सु, सर्प के श्राप से सुतक्षया, सर्प के श्राप से संतान प्राप्ति में काफी कष्टकारक होता है और संतान होने में संदेह है। आप पूरे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने, तभी आपको समझ में आएगी कि कारण क्या है। अगर कुंडली में ग्रह के माध्यम से संतान की हानि है, संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है, ये बीमारी का इलाज डॉक्टर के माध्यम से होता है। और आरिष्ट जब ग्रह हो तो हम विद्वान पंडितों के माध्यम से, ज्योतिषियों के माध्यम से, दवा और दुआ की माध्यम से संतान प्राप्ति का उत्तम योग बनता है। मेरे खास करके उन दंपतियों से निवेदन है कि जिनको अभी तक 10 साल, 5 साल, 7 साल, 20 साल के मध्य में शादी होने के बाद अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो हमारे इस वीडियो को सुनकर हमारे इस नंबर पर, संपर्क सूत्र पर आप संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं।